स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे न्यूज़ के अंदर ट्विटर की काफ़ी चर्चा होती रहती है। अक्सर ये विवाद में रहता है। एलॉन मस्क ने जब से उसको खरीदा है ये तो और ज़्यादा विवाद में हुआ है। तो ट्विटर का विवाद सोच के देखिए, अगर पीओके जैसे बड़े विवाद के साथ जुड़ जाए तो ये कितना बड़ा हो सकता है। मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का विवाद तो जब से दोनों देश आज़ाद हुए हैं, भारत पाकिस्तान, तब से ये विवाद चलता आ रहा है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और ट्विटर का विवाद जो है वो यहां पर आपको एक साथ देखने को मिलेगा। बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक रीजन है बड़ा सा, मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा, दैट इज गिलगित बल्तिस्तान। वहां से जो लोग हैं जब वो ट्वीट कर रहे थे तो उनकी जो लोकेशन है वो भारत का हिस्सा बता रहा था। जी हां, भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा है, जो कि भारत सरकार हमेशा से कहती आई है गिलगित बाल्तिस्तान और जो पूरा पीओके का रीजन है वो भारत का अभिन्न अंग है, तो वो भारत का ही हिस्सा बता रहा था। इसको लेकर आप देख सकते हो बड़ी खबर आई है कि ट्विटर रिलोकेट्स गिलगित बल्तिस्तान यूजर्स टू जम्मू एंड कश्मीर, शॉक्स पाकिस्तान। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या विवाद है। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की जो पूरी इतिहास है और जो रीजन है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, कल तक आपके पास समय है। अगर आप प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी एक सिंगल बैच में करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा 3 लाइव बैच स्टार्ट किया गया है, दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि यूपीपीएससी और बीपीएससी इसका जो स्टडी IQ के द्वारा फाउंडेशन बैच है ये स्टार्ट किया जा रहा है 15 जुलाई से। आपके पास समय है, ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखो, अभी के लिए अगर आप देखोगे प्रेजेंट में हम सबको पता है कि भारत की तरफ से, मतलब कि ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हो यहां से यहां तक, चाहे अक्साई चीन की बात करिए या फिर गिलगित बाल्तिस्तान हो गया या फिर ये वाला रीजन आप देखोगे ना, ये है आपका आजाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन हमारे लिए जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये हमारे लिए है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अभी प्रेजेंट में आप सबको पता है, अगर हम भारत के नक्शे की बात करें तो ये कश्मीर आता है, ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हो गया, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है वैसे तो अभी। और इसके अलावा लद्दाख ये पूरा रीजन में आता है, राइट, ये पूरा लद्दाख के अंदर में आता है। ये इनफैक्ट जो अक्साई चीन है जो कि चाइना ने 1962 के वॉर में लिया था, ये भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो ऑफिशियल मैप में तो ये पूरा हिस्सा आता है। लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस की बात करें कि अभी किसका गवर्नेंस है इस रीजन के अंदर, हम सबको पता है कि ये वाला जम्मू कश्मीर का जो यूटी है इसमें भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है। यहां पर लद्दाख वाला जो, चाहे कारगिल की बात करिए, लेह की बात करिए, ये पूरा भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है। अक्साई चीन में यहां पर चाइना ने टेक ओवर कर लिया है तो यहां पर चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये जो आप देख रहे हो ऊपर, ये गिलगित बल्तिस्तान, यहां पर पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा जो कि भारत के द्वारा क्लेम किया जाता है। भारत ने हमेशा से कहा है कि ये पूरा रीजन पीओके, अब देखो पीओके में 2 चीजें आती हैं, एक तो गिलगित बल्तिस्तान हो गया और यहां पर आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है पाकिस्तान के द्वारा आजाद कश्मीर। लेकिन हम इसको आजाद कश्मीर नहीं बोलते, हम इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। लेकिन आज जिस चीज की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, हम ये गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं। और इसका टोटल एरिया क्या है, ये है 72,971 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। और ये पूरा लगभग आपको माउंटेनियस रीजन मिलेगा, बहुत ज्यादा पहाड़ हैं। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है 2015 के हिसाब से वो है लगभग 1.8 मिलियन, मतलब 18-20 लाख के आसपास लोग देखने को मिलेगी। इसकी जो पूरी इकोनॉमी अगर आप देखोगे इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और यहाँ पर टूरिज्म जो इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा यहां पर डाइवर्सिफाइड कल्चर, एथनिक ग्रुप, लैंग्वेजेस, कई सारे मेजर कल्चरल इवेंट भी होते हैं, जैसे शानदूर पोलो फेस्टिवल होता है, बाबूसार पोलो होता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली क्या है ना, अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने इसको जो है कभी भी प्रोविंस, जो पूरा प्रोविंस होता है जैसे भारत के अंदर राज्य होते हैं, ठीक है, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर आप देखोगे प्रेजेंट में तो 4 प्रोविंस आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका बलूचिस्तान, ये सिंध हो गया, ये पंजाब प्रोविंस और ये वाला हो गया खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। तो पाकिस्तान ये वाला जो गिलगित बल्तिस्तान हो गया ना, इसको अलग प्रोविंस नहीं मानता है। जी हां, ऑल्दो यहां पर 2020 में कोशिश की गई है पाकिस्तान के द्वारा कि गिलगित बल्तिस्तान वाले इस रीजन को जो है वो प्रोविंस डिक्लेयर कर दें, लेकिन अभी तक फुल फ्लेज प्रोविंस नहीं हुआ है, ये सेमी प्रोविंशियल स्टेटस मिला हुआ है, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं आपको ये भी बता दूं कि आखिरकार पाकिस्तान
बाकी रीजन्स को अलग प्रोविंस मानता है तो इसको प्रोविंस क्यों नहीं मानता है? क्योंकि पाकिस्तान का ऐसा सोचना रहा है, पाकिस्तान जो कहता आ रहा है कि यहां पर प्लेबिसाइट होना चाहिए। आप सबको पता है जो मेन विवाद है वो ये पाकिस्तान कहता है कि ये प्लेबिसाइट होना चाहिए। भारत ने कहा है कि नहीं, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता, ये भारत का अभिन्न हिस्सा है। यहां पर प्लेबिसाइट 1948 में जो बात कही गई थी, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे, यूएन के अंदर जो चीज हुई थी वो उस समय तक सीमित था। लेकिन अगर हम शिमला एग्रीमेंट देखें जो 1971 का वॉर हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद ये साफ साफ क्लियर हो गया था कि कोई भी थर्ड पार्टी दखल नहीं देगी। ये मामला सिर्फ भारत और पाकिस्तान का है, तो भारत और पाकिस्तान इसको सुलझाएंगे। खैर जो भी है, ये गिलगित बल्तिस्तान, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो यहां पर जो खबर आई है, इनफैक्ट ये खबर पाकिस्तान से आई है, वहां की जो पेपर है, न्यूज़पेपर डॉन अखबार, उनके द्वारा यह बोला गया है कि ट्विटर ने रिपोर्टेडली ब्लॉक कर दिया है पाकिस्तान की जो ऑफिशियल अकाउंट है गिलगित बल्तिस्तान की, उसको ब्लॉक कर दिया है। और जो लोग पाकिस्तान से, मतलब कि ये गिलगित बल्तिस्तान से जो लोग यहां पर ट्वीट कर रहे थे, उनका लोकेशन एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर बता रहा था। आपको पता ही होगा, देखो जैसे क्या होता है ना, नॉर्मली अभी तक जो होता आया है कि अगर कोई पर्सन मान लो जम्मू कश्मीर में है, भारत वाले, ठीक है, तो यहां पर अगर कोई पर्सन है तो उसको जम्मू कश्मीर भारत का दिखाएगा लोकेशन। अगर कोई मान लो अक्साई चीन चला जाता है तो ये उसको चाइना का हिस्सा बताएगा। गूगल के अगर आप मैप में भी देखोगे तो इस तरह से होता है। वही अगर कोई गिलगित बल्तिस्तान चला गया तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बता देगा गूगल मैप। तो यूजुअली अगर आप देखोगे तो ऐसा ही होता है, क्योंकि प्रेजेंट में ये जो टेरिटरी है ये सब इन्हीं के द्वारा एडमिनिस्टर की जाती हैं। लेकिन जो खबर आई पाकिस्तान से वो ये थी कि गिलगित बल्तिस्तान में अगर कोई रह रहा है, वहां से अगर वो ट्वीट कर रहा है तो यूजुअली वो पाकिस्तान का हिस्सा बताता था। लेकिन अचानक से खबर ये आई कि वहां पर ये भारत का हिस्सा बताने लग गया। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये जो अकाउंट है ट्विटर का, यासिर, उन्होंने ये कहा कि मैं जब ढूंढ रहा था कि पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो अकाउंट था गिलगित बल्तिस्तान का, तो वहां पर लिखा हुआ है, देखिए क्या आ रहा है कि द अकाउंट हैज बीन विथहेल्ड इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू अ लीगल डिमांड। देखो भारत में आपने कई बार देखा होगा कि भारत सरकार जो है वो डिमांड करती है ट्विटर से कि इस अकाउंट को ब्लॉक कर दो, ठीक है, तो वहां पर ट्विटर लिख देता है कि ये भारत सरकार ने जो डिमांड किया था अकाउंट ब्लॉक करने का, इसकी वजह से हम इसको ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि जब सवाल पूछा गया था एलॉन मस्क के कि आप अकाउंट को क्यों ब्लॉक कर देते हो, तो उन्होंने कहा कि देखिए जिस भी देश में हम जाते हैं, काम करते हैं, हमें उस कानून को फॉलो करना होता है। अगर हम वो कानून फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा प्रेजेंस हटा दिया जाएगा, इसीलिए हमें उसको फॉलो करना होता है। तो बेसिकली क्या है कि अगर मान लो कोई पर्सन गिलगित बल्तिस्तान से ट्वीट कर रहा था और उसके अकाउंट को हेल्ड किया गया, मतलब ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान सरकार अपना खुद का ही अकाउंट जो है उसको ब्लॉक करा देगी, लेकिन ऐसा ये पूरा मैसेज सामने आ रहा था जिसको लेकर अचानक से काफी ज्यादा चर्चा होने लग गई। तो यहां पर जो यूजर था यसीर, उसने कहा कि तुरंत पाकिस्तान सरकार को बातचीत करनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। यहां पर एक और ट्विटर हैंडल है, दैट इज करीम शाह नजारी। उन्होंने कहा कि देखिए ये अगर आप देखोगे ना तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा लोकेशन जम्मू कश्मीर। ये भले ही गिलगित बल्तिस्तान से ट्वीट कर रहे हैं, इनफैक्ट ये वाला भी अकाउंट आप देखोगे ये गिलगित बल्तिस्तान से ट्वीट किया जा रहा था, लेकिन यहां पर आप देखिए लोकेशन क्या दिखा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर बेसिकली भारत के ही हिस्से को बोलते हैं, जम्मू कश्मीर। तो जब ये जम्मू कश्मीर बता रहा है, मतलब कि ट्विटर इस चीज को मान रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है, और इसी को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हो गई और बातचीत होने लगी। ऑब्वियस सी बात है, भारत के लिए तो एक अच्छी बात है, लेकिन ट्विटर से लेकर हर जगह यह चल रहा था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मुलाकात अभी एलॉन मस्क की हुई है, आपको पता ही होगा, पीएम मोदी गए थे अभी यूएस के दौरे पर, स्टेट विजिट था, बहुत बड़ा विजिट था, वहां पर बहुत से लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी, तो यहां पर एलॉन मस्क से भी मुलाकात किया था। तो बार बार यही हो रहा था कि क्या एलॉन मस्क और मोदी जी के बीच में कुछ हुआ है जिसकी वजह से अब जो पीओके का हिस्सा है वो भारत का हिस्सा दिखाया जाएगा। एग्जैक्टली क्या है, देखो इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो नहीं दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया क्योंकि ये प्रेशर पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा आ गया था, और इसीलिए पाकिस्तान की जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, देखिए उन्होंने यहां पर एक क्लैरिफिकेशन जारी किया और कहा कि ये जो खबरें आई हैं वो कुछ ही जगहों से आई है, कुछ ही अकाउंट से आई है, ये वाइड स्प्रेड नहीं है। पाकिस्तान की अथॉरिटी है, उनका कहना है कि देखिए यहां पर हो सकता है कुछ ग्लिच हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन ये कुछ यूजर्स में ही देखने को मिला। ज्यादातर यूजर्स में जो लोकेशन है वो पाकिस्तान का ही दिखा रहा था, और
ऐसा कहना कि यह हिस्सा भारत का है वो गलत है। यह पाकिस्तान की तरफ से सफाई आई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर आप देखोगे तो कई बार खबर आता है कि लोग जुलूस निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होना, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। और कुछ हद तक बात सही है। मैं आपको बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान के द्वारा नेग्लेक्ट किया गया है। वो जो पूरा एरिया आप देखोगे, पाकिस्तान ने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया डेवलपमेंट को लेकर। और दूसरी तरफ वहां पर देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में अगर आप देखिए तो डेवलपमेंट को लेकर काफी तेजी से काम हो रहा है, चाहे जो भी आपको देखने को मिलेगा, ऑल्दो विवाद है उसको लेकर भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज हमें साफ डिफरेंस देखने को मिलता है। पाकिस्तान की तरफ से खबर आती है कि वहां पर बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है उसको डिनाई किया जा रहा है। वहां पर जो लोग रह रहे हैं उस पूरे रीजन के अंदर फूड इनसिक्योरिटी है। ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान के अंदर भुखमरी जैसे हालात हो गए हैं। वहां पर जो खाना मिलना चाहिए, अनाज मिलना चाहिए, वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ऑल्दो मैं आपको ये भी बता दूं 2018 में ऑर्डर भी पास किया गया था, गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर, जिसके तहत जो लीगल रिलेशनशिप है गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान का, उसको मर्ज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से नहीं आ पाया है। इसके अलावा यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भी आपका गिलगित बल्तिस्तान होकर गुजरता है। और इसी के लिए भारत का भी जो नजरिया है देखने का वो भी बदल जाता है। भारत ने कहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजर रहा है। तो जब हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो बेसिकली वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन से निकल रहा है। इसी की वजह से भारत इसको कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। वैसे मैं यहां पर आपको थोड़ा सा इतिहास भी बताना चाहता हूं। देखो ये गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि आप सबको पता होगा कि पूरा जो जम्मू कश्मीर है ये एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था आजादी के पहले, अंडर हरि सिंह, जो कि एक हिंदू रूलर थे ऑफ दी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। जो पूरा जम्मू कश्मीर आप देखोगे यहां पर ज्यादातर आबादी मुस्लिम्स की थी, लेकिन रूल किया जाता था बाय हिंदू रूलर, दैट इज हरि सिंह, हम सबको याद होगा। तो जब देश आजाद हुआ तो ऐसा क्या हो गया कि इतना ही हिस्सा भारत के पास आया, बाकी ये जो गिलगित बल्तिस्तान और पीओके का हिस्सा क्यों नहीं आया वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो जब ये प्रिंसली स्टेट हुआ करता था ना, उस समय भी अगर आप देखिए तो जो गिलगित वाला एरिया है, मैं आपको ये भी बता दूं गिलगित जब मैं बोलता हूं तो ये ऊपर वाला हिस्सा ये गिलगित आता है और जो नीचे का हिस्सा आप देख रहे हो ये बल्तिस्तान कहा जाता है। इसीलिए दोनों मिलकर ये हो जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान। तो 1947 के पहले अगर आप देखोगे तो ये जो ऊपर वाला गिलगित वाला जो रीजन है इसको लीज पर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। जी हां, मैं आपको बता दूं भले ही ये पूरा हरि सिंह का एरिया था, प्रिंसली स्टेट था, लेकिन हरि सिंह ने लीज पर ब्रिटिशर्स को ये गिलगित वाला एरिया जो है वो लीज पर दिया था। और ये किसके द्वारा रूल किया जा रहा था? ये बेसिकली वहां के कमांडर थे, ब्रिटिश कमांडर मेजर विलियम अलेक्जेंडर ब्राउन, ठीक है, वो गिलगित वाले एरिया को यहां पर गवर्न कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कि जब देश आजाद हो रहा होता है, दोनों देश आजाद हो रहे होते हैं, तब यहां पर जो गिलगित स्काउट्स हैं, जो बेसिकली ब्रिटिशर्स की सेना थी, उन्होंने यहां पर विद्रोह छेड़ दिया। जी हां, उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया और एक प्रकार से आप कह सकते हो कि यहां पर कई सारे एरिया हैं, जैसे कारगिल हो गया, द्रास वाला एरिया हो गया और बल्तिस्तान में एक जगह है स्कार्दू, ठीक है। तो ये जो रीजन है उसको क्या किया, गिलगित वाले स्काउट्स ने, ब्रिटिशर्स ने उसको यहां पर टेक ओवर करने की कोशिश की, ये वाला लेने की कोशिश की। फिर आगे चलकर 1948 में आपको पता ही है भारत पाकिस्तान का वॉर होता है और तब हमने कारगिल और जो द्रास वाला एरिया है वो अपने अंडर में ले लिया था। तो यहां पर एक प्रकार से आप कह सकते हो भारत ने इसको अपने अंडर में यहां तक ले लिया था। फिर इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं 1947 में आप देखोगे 1 नवंबर को, तो उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, दैट इज रिवोल्यूशनरी काउंसिल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। वो लोग चाहते थे कि गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग देश बनाया जाए, ठीक है। उनका मानना था, ये रिवोल्यूशनरी जो थे वो कहते थे कि हम इसको एक अलग देश बनाना चाहते हैं। तो 1 नवंबर को इन्होंने इसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। फिर 15 नवंबर को इन्होंने क्या किया कि इसको कह दिया कि ये अब पाकिस्तान का हिस्सा, हम पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं उसके बावजूद भी यहां पर जो गवर्नेंस है वो हमारा होगा और ये कंट्रोल किया जाएगा बाय फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन। बेसिकली ब्रिटिशर्स के समय एक रेगुलेशन था जिसके तहत ये पूरा एरिया गवर्न किया जाता था, जिसका नाम था फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन। तो ये जो रेवोल्यूशनरी काउंसिल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान है, उन्होंने ये बोला कि हम अपने आप को इससे सीड कर रहे हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली जब यहां पर जो है हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं भारत के पास, तो भारत के पास सिर्फ इतना ही तक हिस्सा आता है, ये वाला पूरा हिस्सा आता है, ठीक है। और बाकी जो हिस्सा है वो पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। ऑल्दो यहां पर इलीगल तरीके से लिया गया, आप सबको पता है, क्योंकि हरि सिंह का जो प्रोविंस था वो तो पूरा एरिया था,
ठीक है, वैसे आना तो पूरा एरिया चाहिए, इसीलिए भारत कहता है कि ये पूरा जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है, इवन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका जो पूरा इतिहास है, क्यों इंपॉर्टेंट रखता है भारत के लिए, वो सब कुछ आई होप कि आपको जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इन 4 जगहों में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट नहीं है? ठीक है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।